हेलो दोस्तों, आज आपको बताते हैं बाबा नीम करोली और उनके अन्य भक्त नारायण बाबा की चमत्कारिक कहानी। यह घटना करीब 95 साल पहले की है। राजस्थान के अलवर इलाके में एक गडरिया भेड़ चराते हुए जंगल में चला गया। अचानक किसी ने उससे कहा कि यहां बकरियां चराना मना है। बातों बातों में पता चला कि वो इस इलाके का तहसीलदार है। दोनों में बात होने लगी। काफी देर तक बात होने पर तहसीलदार ने बताया कि उसकी कोई संतान नहीं है। काफी कोशिशों और मन्नतों के बाद भी उसे संतान का सुख नहीं मिला। तब गडरिये ने उनसे कहा कि आप एक बार दौसा के बालाजी हनुमान जी के मंदिर जाकर मन्नत मांग लो, आपको संतान सुख मिल जाएगा। न जाने क्यों तहसीलदार ने उस गडरिये की बात मान ली। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि अगर मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं उसे यहीं इसी मंदिर में सेवा के लिए छोड़ जाऊंगा। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी पत्नी से भी नहीं किया। मन्नत मांगने के 1 साल के अंदर उन्हें बेटा हो गया। उसका नाम उन्होंने रखा नारायण। लेकिन अब पुत्र मोह में वह अपनी मन्नत पूरी नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने बालाजी जाकर हनुमान जी से कहा कि मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सकता, लेकिन आपका ये ऋण मुझ पर सदैव रहेगा। नारायण अब बड़ा होने लगा। शिक्षा की उम्र आई तो पिताजी ने उसे हरिद्वार के एक बड़े विद्वान प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के यहां पढ़ने भेज दिया। उस लड़के में अद्भुत क्षमता थी। उसे रामायण कंठस्थ थी। बिना पढ़े वो रामायण का पाठ करने लगा। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अब वो साधु सन्यासियों और बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर रामायण पाठ करने लगा। जवान होने पर उसकी शादी भी हो गई। एक दिन देश के बड़े उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने अखबार में विज्ञापन दिया कि दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी बिरला मंदिर में हनुमान जी को रामायण पढ़कर सुनानी है। उसके लिए उस व्यक्ति का टेस्ट खुद बिरला लेंगे। तय तारीख पर नारायण स्वामी अपनी पत्नी के साथ बिरला निवास पहुंच गए। वहां पर और भी बहुत से लोग बिरला जी को रामायण पढ़कर सुना रहे थे। जब नारायण बाबा का नंबर आया तो उन्होंने बिना रामायण हाथ में लिए पाठ शुरू कर दिया। बिरला जी के अनुग्रह पर नारायण ने हारमोनियम पर गाकर भी रामायण सुना दी, जिसे सुनकर बिरला भाव विभोर हो गए। नारायण बाबा की नौकरी पक्की हो गई। सस्ते जमाने में 350 रुपए की पगार, रहने के लिए बिरला मंदिर में एक कमरा और इस्तेमाल के लिए एक कार भी नारायण बाबा को दे दी गई। जीवन बेहद सुकून और आराम का हो गया। रुपया पैसा, शोहरत और देश के सबसे बड़े उद्योगपति से नजदीकियां, जिससे नारायण बाबा बहुत खुश थे। बिरला के एक गुरु थे, नीम करोली बाबा। बेहद चमत्कारी संत थे वो। जैसे ही वो वृंदावन से दिल्ली आए तो बिरला ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए नारायण बाबा का एक रामायण पाठ रख दिया। बिरला ने नीम करोली बाबा से कहा कि एक लड़का है जो रामायण गाकर सुनाता है। नीम करोली बाबा ने कहा कि मुझे भी उस लड़के से मिलना है। जैसे ही नारायण बाबा के कमरे में गए तो नीम करोली बाबा ने कहा कि तेरे पिता ने हनुमान जी से धोखा किया है। नारायण बाबा अपने पिता के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन तय हुआ कि अगर नीम करोली बाबा की बात सच्ची है तो वो उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लेंगे। उसी समय नारायण बाबा अलवर रवाना हो गए। वहां पहुंचकर सीधे अपने पिता से कहा कि एक संत आपको हनुमान जी का ऋणी बता रहा है और आपको धोखेबाज भी। नारायण बाबा के पिता ने कहा कि वो संत हनुमान जी ही हो सकते हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ उन्हें ही पता है। पिता की बात सुनकर नारायण बाबा वापस चले आए और नीम करोली बाबा को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। नीम करोली बाबा ने आदेश दिया कि नारायण, तेरा जन्म हनुमान जी की सेवा के लिए हुआ है, इसीलिए छोड़ लाला की नौकरी। गुरु आदेश मिलते ही नारायण बाबा ने नौकरी छोड़ दी और दिल्ली के मेहरौली इलाके के एक जंगल में एक गुप्त मंदिर में आश्रय लिया। बिरला मंदिर से निकलकर उन्होंने एक अनजाने जंगल में हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी। नीम करोली बाबा ने आदेश दिया कि किसी से भी 1 रुपया नहीं लेना है और हर साल नवरात्रि में लोगों को भंडारा करना है। बड़ी अजीबोगरीब बात है कि 1 पैसा भी किसी से नहीं लेना और हर साल भंडारा भी खिलाना है। लेकिन गुरु ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। यही सोच के उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया।
नीम करोली बाबा ने बिरला से कहकर नारायण बाबा की पत्नी को घर चलाने के लिए हर महीने पैसे दिलवा दिए, लेकिन नारायण बाबा को पैसे से दूर रखा। 1969 से आज तक इस मंदिर में हर साल 2 बार नवरात्रों में भंडारा किया जाता है और हजारों लोग यहां भंडारा खाकर जाते हैं, किंतु किसी को आज तक इस मंदिर में पैसे चढ़ाते नहीं देखा गया। लेकिन हां, प्रसाद पाते सबको देखा है। नारायण बाबा आज 95 साल के हो गए हैं, लेकिन गुरु सेवा में आज भी लगे हैं। वे अब बहुत कम ही लोगों से मिलते हैं और हनुमान जी की सेवा करते रहते हैं। यह दिल्ली में घटने वाली एक रहस्यमयी और चमत्कारी सच्ची घटना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।